आपके कंप्यूटर के अंदर एक जादुई पदार्थ काम करता है। यह सिलिकॉन है। यह तत्व आपके फोन, लैपटॉप और टीवी में भी होता है। सिलिकॉन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। लेकिन सिलिकॉन इतना खास क्यों है? यह एक सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है कि यह बिजली को नियंत्रित तरीके से प्रवाहित कर सकता है। इस विशेषता के कारण हम सिलिकॉन से ट्रांजिस्टर बनाते हैं, जो कंप्यूटर के दिमाग होते हैं। लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर मिलकर एक माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। इस लेख में हम सिलिकॉन की यात्रा पर जाएंगे, रेत के कण से लेकर आपके हाथ में मौजूद शक्तिशाली उपकरणों तक। सिलिकॉन वैली नाम तो आपने सुना ही होगा। यह जगह अमेरिका में है, जहां दुनिया की सबसे बीडीडी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं। लेकिन यह जगह सिलिकॉन वैली क्यों कहलाती है? इसका जवाब है सिलिकॉन। 1950 के दशक में यहां सिलिकॉन आधारित ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। इस आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया बदल दी। धीरे धीरे सिलिकॉन वैली में और भी कंपनियां आईं जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती थीं। आज यह जगह नवाचार और प्रगति का केंद्र है। सिलिकॉन की कुछ खासियतें इसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आदर्श बनाती हैं। सबसे पहले, यह एक सेमीकंडक्टर है। इसका मतलब है कि यह बिजली को सुचालक और कुचालक के बीच कहीं रखता है। दूसरा, सिलिकॉन बहुत स्थिर होता है। यह आसानी से खराब नहीं होता, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जरूरी है। तीसरा, सिलिकॉन का उत्पादन करना आसान है। यह प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह सस्ता भी होता है। इन गुणों के कारण सिलिकॉन का उपयोग 90% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है। सिलिकॉन का उपयोग कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है, जैसे ट्रांजिस्टर। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित करते हैं और कंप्यूटर का आधार है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीस, एक छोटी सी चिप पर लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, यह कंप्यूटर का दिमाग होता है और सिलिकॉन से बनता है। सोलर सेल्स, ये सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। सिलिकॉन के बिना हमारी दुनिया आज जैसी नहीं होती। सेक्शन 5, क्राफ्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, द मेकिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर्स। सिलिकॉन वेफर्स पतली डिस्क होती है जिनसे माइक्रोचिप्स बनते हैं। इनका निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहले सिलिकॉन को बहुत ज्यादा शुद्ध किया जाता है। फिर पिघले हुए सिलिकॉन को ठंडा करके क्रिस्टल बनाए जाते हैं। क्रिस्टल को पतले वेफर्स में काटा जाता है। वेफर्स को पॉलिश करके चिकना बनाया जाता है। इसके बाद इन वेफर्स पर फोटोलिथोग्राफी नामक प्रक्रिया से जटिल सर्किट बनाए जाते हैं। सेक्शन 6, माइक्रोप्रोसेसर्स, टाइनी ब्रेन्स, ह्यूज इंपैक्ट। माइक्रोप्रोसेसर, जिन्हें सीपीयू भी कहा जाता है, कंप्यूटर के दिमाग होते हैं। इनका निर्माण सिलिकॉन वेफर्स पर अरबों ट्रांजिस्टर को जोड़कर किया जाता है। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग, ये 3 चरण माइक्रोप्रोसेसर निर्माण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। माइक्रोप्रोसेसर के आविष्कार ने कंप्यूटर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेक्शन 7, सिलिकॉन्स इंपैक्ट ऑन कंप्यूटिंग, स्मॉलर, फास्टर, बेटर। सिलिकॉन ने कंप्यूटर को 3 महत्वपूर्ण तरीकों से बेहतर बनाया है। प्रदर्शन, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बहुत तेज होते हैं, जिससे कंप्यूटर भी तेज चलते हैं। आकार, सिलिकॉन चिप्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार भी छोटा हुआ है। विश्वसनीयता, सिलिकॉन चिप्स बहुत टिकाऊ होते हैं, जिससे कंप्यूटर ज्यादा विश्वसनीय बने हैं। इन सुधारों के कारण आज हमारे पास शक्तिशाली और पोर्टेबल कंप्यूटर हैं। सेक्शन 8, चैलेंजेस एंड द फ्यूचर मूर्स लॉ एंड बियॉन्ड। मूर के नियम के अनुसार हर 2 साल में माइक्रोचिप्स पर ट्रांजिस्टर की संख्या दोगुनी हो जाती है। लेकिन यह प्रक्रिया हमेशा के लिए जारी नहीं रह सकती। हमें नई सामग्रियों और तकनीकों की जरूरत है जो सिलिकॉन की सीमाओं को पार कर सके। थर्मल मैनेजमेंट भी एक चुनौती है। जैसे जैसे चिप्स छोटे होते जाते हैं, वे ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। सेक्शन 9, क्वेंडा, योर क्वेश्चंस आंसर्ड। प्रश्न, क्या भविष्य में सिलिकॉन की जगह कोई और पदार्थ लेगा? उत्तर, यह मुमकिन है। वैज्ञानिक नई सामग्रियों पर शोध कर रहे हैं, जैसे ग्राफीन। प्रश्न, क्या सिलिकॉन का उपयोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है? उत्तर, नहीं, सिलिकॉन का उपयोग सोलर सेल्स, मेडिकल इम्प्लांट्स और कॉस्मेटिक्स में भी होता है। प्रश्न, क्या मैं सिलिकॉन चिप्स घर पर बना सकता हूं? उत्तर, नहीं, यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। प्रश्न,
क्या सिलिकॉन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? उत्तर सिलिकॉन खुद तो हानिकारक नहीं है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया से प्रदूषण फैल सकता है। प्रश्न: क्या आपके कोई और प्रश्न है?